जय जोहार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारी कृषि और किसानों से जुड़ी विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज हम बात करबो एक ऐसे फसल के बारे में जे है न केवल हमार खेत ला सोन की तरह चमकाते बल्कि किसान मन के जेब की भी पूर्ति करते और वो फसल के नाम है सरसों की खेती। तो आओ चलथन सरसों की खेती की ओर। तिलहनी की फसलों में सरसों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पूरे देश की बात करें तो तिलहन की खेती में मूंगफली के बाद सरसों की फसल दूसरे नंबर पर सबसे अधिक की जाती है। और आज हम हमारी यात्रा के लिए जा रहे हैं सरसों की खेती की ओर, जो स्थित है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बागबहरा की ओर, जो जिला महासमुंद में स्थित है। किसान भाइयों, अब मैं आ गए हैं सरसों के खेत में। सरसों की खेती आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका से कैसे करना चाहिए आओ एक बारे में जानथन। छत्तीसगढ़ राज्य में रबी के मौसम में सरसों की खेती की ओर बागबहरा के किसानों का रुझान तेजी से बढ़ा है। छत्तीसगढ़ राज्य में परंपरागत तौर पर धान की खेती करने वाले कृषक अब धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसलों की खेती भी करने लगे हैं। रबी के मौसम में सरसों की खेती की ओर राज्य के किसानों का रुझान तेजी से बढ़ा है। सरसों का रबी की तिलहनी फसलों में एक मुख्य स्थान है। सरसों की खेती सीमित सिंचाई की दशा में भी अधिक लाभदायक फसल है। सरसों की फसल के लिए उन्नत विधियां अपनाने से उत्पादन एवं उत्पादकता में बहुत ही वृद्धि होती है। बागबहरा क्षेत्र में पहले सरसों की खेती नहीं हो रही थी। वर्तमान में तेल की समस्या को देखते हुए किसानों ने तेल की कमी को पूरा करने के लिए सरसों की खेती करना शुरू किए हैं और इससे एक अच्छा पैदावार लेकर तेल की कमी को पूर्ति कर रहे हैं। सरसों की खेती सामान्यतः रबी में की जाती है और रबी में इसकी बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में की जाती है। इसके लिए भूमि की तैयारी के लिए हमें अच्छी जुताई और ज़मीन में पर्याप्त नमी हो और उसमें साथ ही साथ बीजोपचार के लिए उसमें दवा का कार्बेंडाजिम थायरम नामक दवा का बीजों में मिलाकर उसका उपचार करें। उसके बाद ही बुआई करें। बुआई सरसों का लाइन से करें और लाइन में क्रमशः 1 फीट के अंतर और सरसों से पौधे की दूरी कम से कम 10 सेंटीमीटर के अंतर पर बुआई करें। राई या सरसों के लिए बोई जाने वाली उन्नतशील प्रजातियां जैसे क्रांति, माया, वरुणा, इसे हम T59 भी कहते हैं, पूसा बोल्ट उर्वशी तथा नरेंद्र राई प्रजातियां की बुवाई सिंचाई दशा में की जाती है तथा असिंचित दशा में बोई जाने वाली सरसों की प्रजातियां जैसे कि वरुणा, वैभव तथा वरदान इत्यादि प्रजातियां की बुवाई करना चाहिए। सरसों की फसल के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। सरसों की फसल के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है, जिसमें कि जल निकास उचित प्रबंधन होना चाहिए। सरसों की खेती के लिए खेत की तैयारी सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए। इसके पश्चात से 3 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करना चाहिए। इसकी जुताई करने के पश्चात पाटा लगाकर खेतों को समतल करना अति आवश्यक है। सिंचित क्षेत्रों में सरसों की फसल की बुआई के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करना चाहिए। सरसों की फसल के लिए बीज जनित रोगों की सुरक्षा हेतु 2 से 5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोना चाहिए।
की बुवाई का उपयुक्त समय सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक है। सरसों की बुवाई देसी हल के पीछे 5 से 6 सेंटीमीटर गहरे कूड़े में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। सरसों की फसल में पहली सिंचाई फूल आने के समय तथा दूसरी सिंचाई फलियां में दाने भरने की अवस्था में करना चाहिए। यदि जाड़े में वर्षा हो जाती है तो दूसरी सिंचाई न भी करें तो उपज अच्छी प्राप्त होती है। किसान भाइयों, इसकी विकसित किस्में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की जा रही है, जिसमें पूसा या अन्य वैरायटी की जो बीज है ये हमारे विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को दी जा रही हैं। किसानों को इसके बेहतर उत्पादन के लिए अच्छे से अच्छे उन्नत किस्म के बीज किसानों को प्रदान की जा रही है। इसकी फसल सामान्यतः 60 से 80 दिनों के बीच उत्पादित होता है, अतः इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता, पानी भी कम लगता है। कम पानी के कारण यह फसल हमारे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मात्रा में बोए जाने की सिफारिश विश्वविद्यालय एवं कृषि विभाग द्वारा की जाती है, ताकि किसान इसका फसल लेकर अपनी स्थिति को सुधार सके और तिलहन दलहन की कमी की पूर्ति कर सके। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, सरसों की खेती करे बर कौन सी मिट्टी में बुआई करना चाहिए, कौन से समय में बुआई करना चाहिए और बुआई करे के बाद कितना मात्रा में जल देना चाहिए और कितना मात्रा में खाद देना चाहिए, ये जम्मू बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आओ एक बारे में भी जानथन। सरसों की खेती के लिए 60 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद की बुवाई से पूर्व अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए तथा सिंचित दशा में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा बुवाई के 25 से 30 दिन तक
टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करना चाहिए। सरसों की भाजी का उपयोग भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत फायदेमंद है। आज सरसों की भाजी सामान्यतः बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भी लोग बड़े चाव से खा रहे हैं। भाजी के साथ साथ सरसों का तेल डॉक्टरों के मुताबिक हर तेल को बदल बदल कर खाना चाहिए, ऐसा कहना है। तो इसलिए सरसों का तेल खास करके ठंड के सीजन में हमें ज़्यादा कर उपयोग करना चाहिए, जिससे जो सरसों का तेल जो है शरीर के मोटिलिटी, खून को बढ़ावा देने तथा विभिन्न हमारे शरीर को मजबूत बनाने में सहयोगी है। सरसों का तेल भोजन को एक उत्कृष्ट स्वाद भी प्रदान करता है और स्वाद बढ़ाने में मददगार भी है। सरसों की खेती में बुआई के 15 से 20 दिन के बाद घने पौधों को निकालकर उनकी आपसी दूरी 15 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। खरपतवार नष्ट करने के लिए एक निराई गुड़ाई सिंचाई के पहले और दूसरी सिंचाई के बाद करें। सिंचाई द्वारा खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडामेथलिन 30 EC रसायन की 3.3 लीटर मात्रा की प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। बुआई के 2 से 3 दिन अंतर पर यह छिड़काव करना अति आवश्यक है। किसान भाइयों, सरसों की खेती भाटे ज़मीन में कम पानी की सिंचाई देकर भी अच्छे से अच्छा उपज लिया जा सकता है। सरसों की खेती भाटे ज़मीन के साथ साथ मध्यम ज़मीन में कम सिंचाई, जहाँ पर आपकी पानी की मात्रा बहुत कम लगती है, 1 और 2 सिंचाई देकर आप भरपूर फसल ले सकते हो। साथ ही जहाँ पर आपकी ज़मीन में नमी है, वहाँ बिना सिंचाई के भी भरपूर फसल लिया जा रहा है। और इस तरीके से हम एक उन्नतशील किसान के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा सरसों लगाकर अपने दलहनी तिलहनी फसल का लाभ लें और अपने आप को भी समृद्ध बनाएं और अपने उपयोग के काम में लाएं। सरसों की फसल में प्रमुख रोग जैसे अल्टरनेरिया, पत्ती झुलसा रोग, सफ़ेद कीट रोग, चूर्णिल आसिता रोग तथा तुलासिता रोग फसल में लगते हैं। इन रोगों के नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 75% नामक रसायन की 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। सरसों में कीट अलग अलग तरह के होते हैं। सरसों की आरा मक्खी यह काले रंग की घरेलू मक्खी से छोटी होती है। मादा का अंडारोपण आरी के आकार का होने के कारण इसे आरा मक्खी कहते हैं। इस कीट की सुंडियां पत्तियों के किनारे पर छेद बनाती है और बहुत तेजी से खाती है। इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियान 50 EC 1.5 लीटर की 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। कीट के प्रौढ़ तथा शिशु अपने चूसने वाले मुखांगों को पौधों की कोमल पत्तियों, शाखाओं, फूलों, तना तथा फलियों के रस चूसते हैं। इसका आक्रमण अक्टूबर से फसल कटने तक कभी भी हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 EC 1 लीटर या फेंटोथियान 50 EC 1.5 लीटर मात्रा की 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। माहों की सबसे बड़ी समस्या है यह पंखहीन तथा पंख युक्त हल्के स्लेटी या हरे रंग का कीट होता है। इस कीट के प्रौढ़ तथा शिशु पौधों के कोमल तनों, पत्तियों, फूलों एवं नई फलियों के रस चूसते हैं। इस कीट का प्रकोप दिसंबर से मार्च तक रहता है।
इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 EC 1 लीटर, फेंटोथियन 50 EC 1 लीटर मात्रा की 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना अति आवश्यक है। सरसों की फसल में जब 75% फलियां सुनहरे रंग की हो जाए तब फसल को काटकर, सुखाकर या मड़ाई करके बीज अलग कर लेना चाहिए। सरसों के बीज को अच्छी तरह सुखाकर ही भंडारण करना चाहिए। असिंचित क्षेत्रों में इसकी पैदावार 20 से 25 क्विंटल तक तथा सिंचित क्षेत्रों में 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जा सकती है। किसान भाइयों, सरसों के तेल का प्रयोग हमारे आयुर्वेद में भी बताया गया है। आयुर्वेद में सरसों का तेल का उपयोग जोड़ों के दर्द में मालिश के रूप में किया जाना है और विभिन्न प्रकार की जो दवाइयाँ भी हैं उसमें भी सरसों का तेल मिलाकर मालिश तेल बनाया जा रहा है, जो शरीर के विभिन्न प्रकार के जोड़ों में दर्द के लिए मालिश के तेल के रूप में उपयोग हो रहा है और इसका बहुतायत उपयोग कर हम अपने शरीर के मालिश कर जोड़ों के दर्द से निजात पा रहे हैं। आयुर्वेद में सरसों तेल का बहुत महत्व है। इसका उपयोग दर्द निवारक दवा बनाने में इसका तेल का उपयोग लिया जा रहा है, जिससे दर्द निवारक गोलियां हो चाहे उस दर्द निवारक मालिश तेल हो, इसमें इसका प्रयोग बहुतायत रूप से की जा रही है। अब बारी है गीत और संगीत के, तो आओ गीत और संगीत के आनंद लेथन। बड़ी भिन सरी हले लाए हम फूल, जिंदगी बहावत बने हंसे फूल फूल। बड़ी भिन सरी हले लाए हम फूल, जिंदगी बहावत बने हंसे फूल फूल। खड़े खड़े कबर देखे कहूँ हरियाणा, खड़े खड़े कबर देखे कहूँ हरियाणा। कर्म के दुआ की माँ सब ले हवे जाना रे, चलना संगी मोला बस्तर घुमाना रे, चलना जो ही मोला बस्तर घुमाना। चलना संगी मोला बस्तर घुमाना रे, चलना जो ही मोला बस्तर घुमाना। बड़े दिन सर हाले लाए हा बस फूल, जिंदगी पहावे बने हंसत खुले फूल। बड़े दिन सर हाले लाए हा बस फूल, जिंदगी पहावे बने हंसत खुले फूल। खड़े खड़े काबर देखे और आना, खड़े खड़े काबर देखे तहूँ हर आना। कर्म द्वारी आखिर सबोला है जाना रे, चलना जो ही बस्तर ले जाना रे, चलना जो ही हमला बस्तर ले जाना रे, चलना जो ही हमला बस्तर ले जाना रे, चलना जो ही हमला बस्तर ले जाना। लागे जो ही मोला यहाँ के सुघराई, कल कल पानी बोहे बिकट रुखराई। निक लागे जो ही मोला यहाँ के सुघराई, कल कल पानी बोहे बिकट रुखराई। तेंदु चार पाटे हवे, तेंदु चार पाटे हवे, तारा ला हलाना रे। चलना संगी मोला बस्तर घुमाना रे, चलना जो ही मोला बस्तर घुमाना रे। चलना संगी मोला बस्तर घुमाना रे, चलना जो ही मोला बस्तर घुमाना रे।
के पूजा करके आशीष हमन पाबो, छोटे माई बड़े माई सबो ला मनाबो। करम देव के पूजा करके आशीष हमन पाबो, छोटे माई बड़े माई सबो ला मनाबो। कोनो मांगे चूड़ी चाकी, कोनो मांगे चूड़ी चाकी, कोनो मांगे बाना रे। चलना जो ही मोला बस तरी घुमाना रे, चलना जो ही मोला बस तरी घुमाना रे, चलना जो ही मोला बस तरी घुमाना रे, चलना जो ही मोला बस तरी घुमाना रे। छाइत हबै करम देव जुरे मया भाव, पाना पतेवा कुरिया छानी टोला टोला गाँव। छाहित हबै करम देव जुरे मया भाव, पाना पतेव कुरिया छानी टोला टोला गाँव। सुघर है ताना बाना, सुघर है ताना बाना, लेके लागे गाना रे। चलना जो ही मोला बस तरी घुमाना रे, चलना जो ही मोला बस तरी घुमाना रे, चलना जो ही मोला बस तरी घुमाना रे, चलना जो ही मोला बस तरी घुमाना रे। बड़ी दिन सर हाले लाए हवस फूल, जिंदगी पहावे बने हंसत खुले फूल। बड़े भिन सर हाले लाए हवस फूल, जिंदगी पहावे बने हंसत खुले फूल। खड़े खड़े काबर देखे तहूँ हर आना, खड़े खड़े काबर देखे तहूँ हर आना रे। करम के दुआरी आखिर सबो लहे जाना रे, करम के दुआरी आखिर सबो लहे जाना रे। चलना जो ही मोला बस तरी घुमाना रे, चलना जो ही मोला बस तरी घुमाना रे, चलना जो ही हमला बस्तर है जाना 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 रे, चलना जो ही हमला बस्तर है जाना, चलना जो ही मोला बस्तर है जाना रे, चलना जो ही हमला बस्तर है जाना। किसान भाइयों, अब हमार जाए के बेरा हो गए। अगले अंक में नवा नवा जानकारी के उपस्थित हो। तब तक आप मन हमरा दो विदा। जय जोहार।